जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम में से कौन कौन भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। तो हम सबको भगवान की दो बातें समझनी पड़ेगी, एक जन्म और एक कर्म। तो भगवान ने क्या कहा? जन्म और कर्म दोनों मेरे कैसे हैं? दिव्य है। जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। तो आज के सत्र में आगे घंटे में समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, और फिर कभी किसी सत्र में समझेंगे कि भगवान के कर्म कैसे दिव्य होते हैं। तो भगवान के जन्म की कथा कैसे है, लगभग भारत में सबको पता है, बचपन में हम सुन लेते हैं, लेकिन उस कथा का सार क्या है और हमारे लिए क्या सीख है, उस पर हम आज ध्यान देंगे। हम सबको पता है कि देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है, और विवाह होने के पश्चात जब देवकी वसुदेव के साथ विदा हो रही है तो कंस जो है उनके चचेरे भाई हैं, और वो कहते हैं कि मेरा स्नेह इतना है कि मैं इसको अपने साथ छोड़ कर आऊंगा और मैं रथ का सारथी करूंगा। तो वो सारथी को हटा देता है और देवकी वसुदेव पीछे बैठे हैं, और कंस जो है वो रथ की लगाम को अपने हाथ में ले लेता और कहता है कि अब मैं रथ चला के इसको घर तक छोड़ के आऊंगा क्योंकि मेरी बहुत प्रिय है। अब इसके पहले क्या घटित हो चुका है कि धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, पाप का जो भार है वो बढ़ रहा है, और इसलिए धरती माता एक गाय का रूप धरती है और वो ब्रह्मा जी के पास विनती करने जाते हैं। ब्रह्मा जी पूरी केस स्टडी करते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे बस के बाहर की बात है। तो वो सब देवताओं को और शिव जी को लेकर कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जब भगवान पे वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें वहां पर भगवान का संदेश मिलता है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं शीघ्र ही आऊंगा और आप सब लोग भी अपने अपने अलग अलग कुलों में, यादव कुलों में, वंशी में अपना अपना स्थान लीजिए। तो इस प्रकार से सब देवता वहां पे जन्म लेने लगते हैं। अब ये देवता ऊपर से देख रहे हैं कि ये जो समय आया है तो कंस जो है बहुत अत्याचारी है और भगवान इसका वध करने आएंगे। लेकिन अगर ये देवकी की इस प्रकार से सेवा कर लेगा, और देवकी तो भगवान की बहुत प्रिय है, तो अगर इस प्रकार से देवकी की सेवा कंस के द्वारा हो गई तो भगवान तो बहुत दयालु है, वो अपनी दया दिखा देंगे और फिर वो कंस का वध नहीं करेंगे, तो कंस के अत्याचार और अनाचार तो बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सरस्वती जी के पास पहले जाते हैं और सरस्वती जी से कहते हैं कि आप कुछ करो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पिछली बार आप लोगों ने मुझसे करवाया था जब रामचंद्र जी का वनवास मथुरा के मुख में बैठ के मैंने कराया था, और मैंने देखा कि मेरे जो आराध्य भगवान है उनको 14 साल वनवास झेलना पड़ा मेरे कारण, तो इस बार मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगी। तो वो कहते हैं फिर क्या करें, हम क्या करें? तो बोले एक उपाय है, और वो उपाय है कि आप आकाशवाणी आप खुद ही कर दो। तो वहां पे आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, ये जिसको तू लेकर जा रहा है रथ में, इसका 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अब अभी तक कंस का जो भाव है वो देवकी के प्रति बड़ा स्नेह का है, लेकिन हमें इससे क्या सीख लेना है कि कुटिल लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना। जो कपटी है, कुटिल है, जो असुर वृत्ति के है, वो कभी भी अपना स्वभाव बदल लेते हैं, एक क्षण लगता है। उसी क्षण वो कंस जिसकी बाजू में 10,000 हाथियों का बल है, वो अपनी तलवार निकाल लेता है और देवकी के केश को पकड़ता है अपने हाथ में, और वो तलवार से गर्दन काटने वाला है। वसुदेव के पास वो एक क्षण है कि वो कुछ
तो उनकी जो नवविवाह हुआ है वो बचा रहेगा, और नहीं तो वो सामने देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो साम दाम दंड और भेद, ये 3-4 विधाएं होती हैं जिनके द्वारा आप किसी को कभी जीवन में कन्विंस कर सकते हो अपने हिसाब से। वो साम दाम दंड भेद तीनों विधाएं लगाते हैं, चारों विधाएं लगाते हैं, और वो उनको कन्विंस करते हैं कि आप तो परम जो है वीर हो, आपके हाथों में कबला नारी और वो भी आपकी बहन है, उसकी अगर हत्या होगी तो संसार में आपके नाम के लोग थू करेंगे, और इससे आपको डर थोड़ी है, इसके 8वें पुत्र से डर है। तो वो मैं वचन देता हूँ कि जब भी पुत्र होगा तो मैं आपके सामने से प्रस्तुत करूंगा। अब कंस क्यों मान जाता है, क्योंकि वसुदेव जो है वो हमेशा सत्य कहते हैं, और वसुदेव हमेशा सत्य कहते हैं, सत्यभाषी है, और कंस भी ये बात उनकी जानता है। तो वो कंस क्या कहते हैं कि ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ, और आप जब भी कोई पुत्र हो तो मेरे सामने प्रस्तुत करिए। 1 साल बीत जाता है उनके विवाह को, पहला पुत्र होता है, उसका नाम है कीर्ति, और उसको लेकर वो कंस के सामने प्रस्तुत होते हैं। छोटा सा बच्चा, 1 दिन का न्यूबॉर्न चाइल्ड, और कंस बलशाली योद्धा, उसके हाथ में छोटा सा ऐसा लगता है जैसे कोई मोबाइल पकड़ा हो किसी। इतने छोटे से बच्चे को देखता है तो उसमें भी थोड़ी दया आ जाती है। वो कहता है कि क्या है ये क्या मेरी हानि पहुंचाएगा, वैसे भी 8वां पुत्र हानि पहुंचाएगा, अभी तो कोई बात है नहीं, तो पहला इसको ले जाओ, इसको मारो, और आज जो 8वां होगा, अब फिर जो ऊपर बैठे देवता है उनको लगता है कि ये क्या हो गया, अगर ये इतना दया का भाव आता रहेगा इसको तो क्या होगा, भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, धरती का भार कैसे दूर होगा। तो वो इस बार नारद मुनि को भेजते हैं, तो नारद मुनि कंस के पास जाते हैं, और नारद मुनि कंस के पास जाके कहते हैं कि ये कमल की पंखुड़ियां देखो, और इसमें गिन के बताओ कि पहली पंखुड़ी कौन सी है, और 8वीं और 10वीं कौन सी है। बोले पहले की गिनती कहीं से भी हो सकती है, विष्णु तुम्हारा ऋषि है, और वो पहले भी छल कर चुका है, इस बार भी हो सकता है वो छल करे, वो दूसरा पुत्र ही 8वां हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। और इस प्रकार से जब उसकी बुद्धि फिर से घूम जाती है कंस की, तो फिर वो पहले पुत्र का वध कर देता है। इस प्रकार एक एक करके देवकी माता के 6 पुत्रों का वध हो जाता है उनकी आंखों के सामने, और देवकी वसुदेव कारागार में बेड़ियों में जकड़े हुए। ये 6 पुत्र मारे, ये 6 पुत्र क्या है, ये हमारे 6 अनर्थ है। ये 6 अनर्थ जब हमारे जीवन से जाते हैं तब जो है वो 7वें पुत्र के रूप में गुरु महाराज आते हैं। तो गुरु महाराज आके क्या करते हैं, वो बलराम जी का रूप है गुरु महाराज। तो जो 7वां पुत्र है वो बलराम जी, और बलराम जी को प्रयोग माया के माध्यम से भगवान आदेश करते हैं, तो वो संकर्षण के द्वारा अर्थात एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर होके वो कहाँ चले जाते हैं, रोहिणी माता के गर्भ में चले जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो देवकी महारानी है उनका एक पुत्र जो है वो हो गया, नहीं हो। अब इसके बाद 8वें पुत्र की बारी आती है। जब 8वां पुत्र आया है तो देवकी महारानी जो है उनका पूरा जो शरीर दिव्य हो गया। जब कंस कारागार में आता है तो वो उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख पाता, इतनी तेज जो है वो प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है, और वो ये समझ जाता है कि यही 8वां विष्णु है और यही मेरे काल का कारण बनेंगे। अब वो वेट करता रहता है कि कब इनका जन्म होगा। पूरे समय उसको हर समय हर जगह क्या दिख रहे हैं, विष्णु दिख रहे हैं। वो ऐसा हो जाता है कि महीनों तक वो कोई भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, कोई पानी नहीं पी पाता। उसे लगता है कि कहाँ से विष्णु कहीं से आके मेरा किसी प्रकार से वध न कर दो। जो आसुरी व्यक्ति होता है वो हमेशा व्यथित होता है, हमेशा डरता रहता है, हर तरह से वो इसी तरह से घबराता रहता है कि मेरा काल कब आ जाए, मेरी मृत्यु कब हो जाए,
मेरे जो इतने मैंने संसाधन एकत्रित किए हैं अपने इंद्रिय भोग के, ये कब समाप्त हो जाए। लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए मृत्यु क्या है? भक्त के लिए मृत्यु तो भगवान से मिलन का एक रास्ता है। उसे पता है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में मैं अगर भगवान को याद कर लूंगा तो मैं सीधे भगवान के धाम चला जाऊंगा। अब देवताओं को पता लगता है कि भगवान आ गए हैं, तो वो सब आके देवी माता की गर्भ में जो शिशु है उनकी स्तुति करते हैं, और उस स्तुति के बाद वो एक पावन दिन आता है जिससे भगवान इस धरती पर प्रकट होंगे, और वो दिन हम कहते हैं जन्माष्टमी। हम इतने भाग्यशाली हैं कि कोई और धर्म में लोगों को ये भी नहीं पता है कि भगवान का नाम क्या है, भगवान के माता पिता कौन है। वहां पे तो बस इतना है कि भगवान होंगे, कहीं तो है, लेकिन किसी ने उनको देखा नहीं। उनके जो मैसेंजर्स हैं उन्होंने भी भगवान को कभी नहीं देखा। वो जो मैसेंजर है वो भी क्या है? क्या तो भगवान के लड़के हैं, तो भगवान के लड़के तो हम सब भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा इतना सौभाग्य कि हमें ना केवल भगवान का पता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है, और अगर उस समय आधार कार्ड नंबर होता तो हमें उनका आधार कार्ड नंबर भी पता होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भगवान के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी। तो अब वो काल परम शोभन, भगवत गीता से अब हम चलते हैं भागवतम। भागवतम दशम स्कंद तीसरा अध्याय, और तीसरे अध्याय के पहले से आगे 5वें श्लोक में श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। वो काल जिसमें भगवान आए वो परम शोभन है, वो कितना शोभायमान है, उसकी वो एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ तो भगवान जब इस धरती पर आए देवकी माता के गर्भ से, तो वो काल क्या था? वो भाद्र मास की जो अष्टमी तिथि थी, और उस अष्टमी तिथि के दिन भगवान ने इस धरती पर अपना आविर्भाव लिया। और भगवान का ये जो रूप है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये कोई भगवान का अवतार नहीं आया है, ये स्वयं अवतारी जो कृष्ण है वो आया है। और ये अवतारी कृष्ण जब आए हैं धरती पर तो काल पूरा परम शोभायमान हो गया। भगवान का जन्म ऐसा हुआ है जैसे बादलों के बीच से पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा निकलता है। भगवान का जन्म ऐसा हुआ है जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच से सूर्य उदय होता है। भगवान का जन्म ऐसा हुआ है जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह का जन्म होता है। भगवान का जन्म ऐसा हुआ है जैसा आज तक किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन सर बैठे हैं, वो बहुत सारी डिलीवरीज अटेंड करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि क्या ऐसा बालक आपने जन्म लेते देखा जो पूरी तरीके से सिर से नख तक पूरी सुसज्जित पैदा हुआ हो? हम जब पैदा होते हैं तो अपने ही मल में और मूत्र में भीगे हुए पैदा होते हैं, रक्त में सने हुए पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, भगवान जब पैदा होते तो मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जब पैदा होते हैं तो अपने कवच कुंडल और मुकुट श्रीवत्स का चिन्ह धारण करके पैदा होते हैं। और यही प्रूफ है कि वो भगवान है। आपसे आज से आगे कोई भी बोले मैं भगवान हूं तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा आपके बर्थडे वाला फोटो दिखाइए, आप क्या क्या पहन के पैदा हुए थे जरा देखे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो अपने बालों का उड़ना और सफेद होना नहीं रोक पा रहा है वो अपने आप को भगवान बोलता है। जो अपने बालों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो संसार को क्या कंट्रोल करेगा। लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो काल परम शोभा, काल की परम शोभा हो जाती है। कैसी परम शोभा हो जाती है काल की? मंद मंद वायु बहने लगती है। ये वायु मंद मंद क्यों बह रही है? क्योंकि वायु के जो देवता उनको याद है जब रामचंद्र जी के रूप में
आए थे तो मेरे पुत्र हनुमान ने इनकी सेवा की थी। आज ये स्वयं आप भगवान आए हैं, तो आज मैं इनकी सेवा करूंगा। तो वायु मंद मंद बहने लगती, बादल आके गड़गड़ाने और बरसने लगते, जैसे अभी बरस रहे। क्यों बरस रहे हैं? क्योंकि भगवान जो अपना रूप रंग लेकर आए हैं वो है घनश्याम। भगवान का रंग है घनश्याम। तो बादलों को इतना अच्छा लग रहा है, अरे घनश्याम हमारा रूप लेके भगवान आए हैं। घन मतलब बादल, श्याम मतलब ब्लैक। तो भगवान का रूप रंग कैसा है? घनश्याम। तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा रूप रंग से भगवान की उपमा दी जाएगी, तो वो बारिश करने लगते हैं। धीरे 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 बारिश होने लगती है। सारी नदियां जो उफरने लगती है। नदियां क्यों उफरने लगती है? क्योंकि वो हमेशा नदियों का उद्गम जो है पर्वतों से होता है। तो पर्वत उनके पिता हुए, तो नदियों का जो उद्गम पर्वत से होता है, तो हमेशा गंगा माता से वो कहती है कि हम हमारे जो पिता हैं उनके दर्शन तो आप भी करते हो हमेशा, क्योंकि गंगा जी भी पर्वत से बह के आती है। लेकिन आपके जो पिता हैं अर्थात विष्णु, उनके श्री चरणों से गंगा जी आती है। बोले आपने कभी उनके दर्शन हमें नहीं करा, लेकिन अब वो समय आएगा कि विष्णु इस धरती पे चलेंगे। इसलिए धरती की बहुत परम शोभा है। सारे जो वृक्ष हैं वो फलों से लग गए। सारे जो साधु पुरुष हैं उनके हृदय में उल्लास है, और जो असुरगण हैं वो निस्तेज हो गए हैं, क्योंकि भगवान आ गए हैं। जब भगवान आते हैं तो केवल भगवान ही चलती है। भगवान सब पापों के बाप है। भगवान हम सबके परम पिता है। भगवान कहते हैं हम बीज प्रदम पिता। जब भगवान आते हैं तो सारी प्रकृति जो है वो प्रसन्न हो जाती है। अब जब जन्म हुआ तो उस समय देवी माता थोड़ी सी बेसुध सी थी, तो पहला दर्शन उनका वसुदेव करते थे, और वसुदेव अपनी प्रार्थनाएं ज्ञापित करते हैं। भगवान उस समय उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। और जब देवकी को थोड़ा होश आता है तो वो कहती है कि ये आपका ये वाला जो रूप है चतुर्भुज, इससे तो आप तुरंत पहचान नहीं जाओगे। तो भगवान कहते हैं आपको अगर ऐसी शंका है तो आप दो कार्य करिए। एक, मैं अपना ये रूप ढक लेता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल रूप है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भगवान का ओरिजिनल रूप चतुर्भुज है, भगवान का ओरिजिनल रूप द्विभुज है। तो भगवान ने चतुर्भुज क्यों दिखाया? क्योंकि उन्हें याद दिलाते हैं कि हे देवकी वसुदेव, इसके पहले के जन्म में भी आपने मेरे को जन्म दिया है। और वो क्या है? बोले आप, मैं कृष्ण गर्भा था और आप कृष्ण और सुतपा थे, और उसके अगले जन्म में वामन देव उपेंद्र बना और आप मेरे माता पिता थे। और ये तीसरा जन्म है क्योंकि आपने तपस्या में क्या मांगा था? हजारों साल तक तपस्या की थी, केवल गिरे हुए पत्ते खाए थे आपने। और जब मैं आपके समक्ष आया था तो आपने मांगा था कि आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कोई द्वितीय भगवान के जैसा नहीं। तो इसलिए क्या हुआ? मैंने कहा था मैं ही आऊंगा, लेकिन आप भाव में इतने थे कि आपने 3 बार मुझे मांग लिया। तो ये तीसरा जन्म है जब मैं आपके समक्ष आया हूं। और इसलिए आप चिंता मत करिए, आप ऐसा करिए कि मुझे यहाँ से ले जाइए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दीजिए। अब वसुदेव बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। जो जेल है वो सबसे हमारी जो हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन हाउस होगा उससे कहीं ज्यादा उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन वसुदेव ये क्वेश्चन नहीं करते भगवान से, अच्छा मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, मैं आपको कहाँ ले जा पाऊंगा? तो वो क्या करते हैं? वो गोदी में उठाते हैं। जैसे ही वो भगवान को अपनी गोदी में उठाते हैं उनकी बेड़ियां खुल जाती है। सारे 7 दरवाजे जो जेल के हैं वो खुल जाते हैं और सारे पहरेदार जो है वो सो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भी भगवान को अपने जीवन में उठाएंगे तो माया हमारी सो जाएगी, सारे बंधन हमारे खुल जाएंगे और हमें वो रास्ता मिल जाएगा जिससे गोकुल जाया जाता है। लेकिन अगर हम भगवान को ना उठा के माया को उठाएंगे तो हमारे साथ विपरीत होगा।
अगर हम कभी भगवान को उठाएंगे, कभी माया को उठाएंगे, जैसा हम करते हैं दोनों नावों में पाँव रखने का प्रयास, तो हमारा कुछ नहीं होगा। जैसा हमें से ज्यादातर का कुछ हो नहीं पा रहा है। एक जन्माष्टमी से दूसरी जन्माष्टमी, दूसरी से तीसरी जन्माष्टमी, और फिर एक दिन ऐसी एक जन्माष्टमी आती है जिसमें हम यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उस दो जन्माष्टमी के बीच हमारा यहाँ से त्योहार हो जाता है। और हम कहाँ जाते हैं वो निर्भर इस पे करता है कि हमने अपने हाथ में क्या उठाया था, भगवान को उठाया था कि माया को उठाया। अब वसुदेव लेकर जब बाहर निकले हैं तो वो बारिश हो रही है। बारिश क्यों हो रही है? बारिश इसलिए हो रही है कि एक तो बालक बहुत पसंद है, भगवान का पहला अभिषेक का श्रेय बालक लेना चाहते हैं कि पहला अभिषेक किसने किया, हमने किया। दूसरा कारण क्या है, भगवान घनश्याम रूप में आएंगे तो उनके रूप की उपमा बादलों से दी जाएगी, इसलिए वो बहुत पसंद है। और तीसरा और बहुत जरूरी कारण है कि योग माया ये नहीं चाहती कि जब वसुदेव लेकर जा रहे हैं तो कोई भी देखे। तो नॉर्मली बारिश होती तो क्या होता है, सब लोग घर के अंदर छुप जाते हैं, बारिश के कारण विजिबिलिटी लो हो जाती है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से वो जा रहे हैं। अब अष्टमी का चंद्रमा है इसलिए बहुत उजाला नहीं है, लेकिन भगवान के आविर्भाव के कारण वो चंद्रमा भी कैसा हो गया, पूर्णिमा जैसा हो गया, और पूर्ण चंद्र जो है वहां पे शोभायमान है। इसलिए क्योंकि पिछली बार जब रामचंद्र जी आए थे तो सूर्य वंश में आए थे, लेकिन इस बार जो है यदुकुल चंद्रवंश का हिस्सा है। बोले इस बार चंद्रवंश की जय होगी, इसलिए चंद्रमा जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो चल रहा है। वसुदेव चलते चलते यमुना जी के किनारे आ जाते हैं। यमुना जी भगवान को देखते ही जो टोकरी में उठा के वसुदेव जी आए हैं, वो बहुत भाव विवल हो जाती है। उसके भी बहुत सारे कारण। एक कारण यह है कि भगवान के चरणों का अभिषेक करना चाहते हैं वो, तो वो बनती रहती है इसी तरह से एक बार चरणों का अभिषेक उन्हें मिल जाए, उसके बाद वो शांत हो जाए। दूसरा कारण यह है कि यमुना जी आगे चल के भगवान की 8 पटरानियों में से एक बनेगी, और ससुर जी आए हैं दामाद, मतलब उनके टू बी हस्बैंड को लेकर, तो उनका भाव यह रहता है कि मैं भी क्षत्राणी हूँ, आप अगर क्षत्रिय हो तो मैं भी क्षत्राणी हूँ, वो भाव दिखाने के लिए वो बनती रहती है। और इस प्रकार से जब वो एक बार चरणों का अभिषेक कर लेती है तो वो शांत हो जाती है, और ऐसी हो जाती है जैसे दो हिस्से में बढ़ गई हो। और वसुदेव बहुत आराम से उस गहरी नदी से बारिश में भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यमुना जी को याद आता है कि रामचंद्र जी के रूप में जब भगवान आए थे और सागर ने जब रास्ता नहीं दिया था तो एक तीर से वो सुखाने वाले थे। बोले मैं तो एक नदी हूँ, वो तो सागर था। बोले ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा दसल न की जाए, रास्ता दे दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से यमुना जी क्रॉस करके वसुदेव पहुंच जाते हैं नंद बाबा के घर में। वहां भी सब सोए हुए हैं, यहाँ भी सब सोए हुए हैं, वहां भी सब सोए हुए। पहुंच जाना है केवल वसुदेव, जिनके हाथ में कौन है, कृष्ण। जिसने भगवान को हृदय में धारण किया हुआ है वो ही जाग रहा है, बाकी सब सो रहे हैं, जागते हुए भी सो रहे हैं। अगर आपको जागना है जीवन में तो भगवान को धारण करना होगा। अब उनको जैसा आदेश मिला था भगवान के द्वारा, वहां पे यशोदा माता ने एक पुत्री को जन्म दिया है, और वो अभी निंद्रा में है, उन्हें ठीक से भान नहीं कि पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है। ये भी योग माया का है जो है वो कर रहा है। तो वो स्वैप कर देते हैं, बेबीज को चेंज कर देते हैं, और वो बालिका को लेकर वापस आते हैं। अभी बालिका कौन है, ये स्वयं योग माया का प्रतिनिधि। और अभी तक वसुदेव के हाथ में कौन था, भगवान थे, और वसुदेव के हाथ में कौन है, माया है। अब वो माया को लेकर जब वापस आ रहे हैं तब भी यमुना जी रास्ता दे देते हैं, इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं। तब भी गेट खुले हुए हैं, पहरेदार सो रहे हैं, वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पे माया को स्थापित करते हैं, सारी बेड़ियां वापस बन जाती, सारे रास्ते फिर बंद हो जाते हैं, और सारे पहरेदार फिर जाग जाते हैं। जैसे ही आप माया को लंबे समय धारण करते हो,
आपने कितनी भी भक्ति की हो, भगवान एक मौका देते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अन्य भाव। आप बुरे से बुरा कार्य भी करो, अगर भक्ति में स्थापित हो तो भगवान आपको 1-2 हजार मौके देते हैं। लेकिन जहां भक्ति आपसे छूटती है या माया बढ़ती है, बलवती होती है, माया हावी हो जाती है, आपको फिर से भाग देती है। और जैसे ये बेड़ियों में जकड़ते हैं, पहरेदार जागते हैं, वो जो नवजात बालिका है वो क्रंदन करने लगती है, रोने लगती है। उसकी आवाज रोने की सुन के तुरंत मैसेज जाता है कंस के पास कि कुछ तो हुआ है। तो कंस दौड़ा दौड़ा आता है, क्योंकि उसे तो सबसे ज्यादा डर है कि क्या हुआ। वो देखता है बालिका। आकाशवाणी में कुछ कंफ्यूजन था जेंडर को लेकर। तो बात ये है कि एक्चुअली आकाशवाणी में कुछ बोला ही नहीं था कि लड़का होगा या लड़की होगी। आकाशवाणी में बोला था कि जो भी इनका संतान होगा वो तुम्हारे बाल के कारण होगा। पहले कल से एक बार हिचकता है कि लड़की है क्या होगी, लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, मेरे काल का कारण लड़की भी बन सकती है, विष्णु कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उसे पीठ के बल जो है वो पटकता है। जैसे वो पटकने के लिए करता है, वो अष्टभुजाधारी अपना रूप ले लेती है काली का। वहां काली का रूप धर के बोलती है कि मूर्ख, तुम मुझे समझ रहे हो, तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, इसलिए तुम और व्यर्थ में दूसरे लोगों को मारने का प्रयास या परेशान करने का प्रयास मत करो। तो योग माया के रूप में वो 3 टीचिंग्स देती है कंस को। माया क्या है? माया त्रिगुणात्मक माया होती है, 3 गुण की माया होती है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो सबसे पहले वो क्या कहती है? मूर्ख। मूर्ख सुन के क्या आता है? मन में क्रोध आता है। क्रोध आता है तो क्या होता है? व्यक्ति जो है वो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में चला जाता है। फिर वो उन्हें मैसेज देती है कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तो क्या आएगा? कंस को भय आएगा, तो फिर रजोगुण उत्पन्न होगी। लेकिन क्योंकि माया का एक हिस्सा जो है वो सत्वगुण भी है, तो वो एक सत्वगुणी शिक्षा भी देती है। वो कहती है कि आप व्यर्थ पे और बालकों का वध मत करना, अपने कर्म को और बढ़ावा मत देना कर्म को, क्योंकि तुम्हें मारने वाला जो विष्णु है उसका जन्म तो कहीं हो चुका है। लेकिन कंस के साथ बहुत बड़ी जो परेशानी है वो है उसका संग। कंस कभी कभी बीच में ठीक भी हो जाता है, जैसे हम देखते हैं कि पहले पुत्र के जन्म के समय वो ठीक हो जाता है। जब ये घटित होता है तो उसे लगता है कि आकाशवाणी ने तो मुझे 8 साल तक चीट कर दिया। 8 साल तक मैं उस आकाशवाणी के चक्कर में अपनी ये इतनी प्यारी बहन को जेल में रखे हुए था, वो तो कहीं और पैदा हो गया है। ये व्यर्थ में मैं इन्हें परेशान करता रहा, आकाशवाणी गलत थी। तो वो गिड़गिड़ा के माफी मांगता है। भागवत आप पढ़ेंगे तो उसके 10 श्लोक में गिड़गिड़ा के कंस माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए। और देवकी वसुदेव कितने कोमल हृदय के हैं कि वो तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। और कहता आप सम्मान अपने राजभवन पे रहो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने राजमहल में आता है, उसके संगी और उसके जो एडवाइजर्स हैं वो कौन है? संगी और उसके जो एडवाइजर्स हैं वो कौन है? वो तो सारे असुरी व्यक्ति हैं। तो वो कहते हैं अरे ऐसा कैसे? कहीं अगर जन्म हुआ है तो नवजाति होगा ना। अभी पिछले 7, 8, 10 दिन में पैदा हुआ। हम एक काम करते हैं, पिछले 7, 8, 10 दिन के जितने नवजात हैं हमारे राज्य और आसपास के सबको मृत्यु के घाट उड़ा देते हैं। विष्णु भी उनमें से एक होगा। और हम क्या करते हैं? गायों का वध करते हैं, ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, उनके यज्ञों को बंद कर देते हैं, उनके स्वाध्याय में रोक लगाते हैं। जब भी विष्णु के जो बेड़ी होते हैं, ये ध्यान रखिए, वो विष्णु से सीधे नहीं लड़ते हैं, वो इनडायरेक्टली भक्तों को परेशान करके लड़ते हैं। वो इनडायरेक्टली हमेशा लड़ाई होती है। बीच में भक्त हमेशा रहते हैं जो दोनों तरफ से जो है वो व्यथित रहते हैं। भगवान अपना दर्शन नहीं देते इसलिए, और माया इधर परेशान करती रहती है इसलिए। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति करना तो कायरों का काम है,
लोग कहते हैं भक्ति करना तो एस्केपिज्म है। भक्ति तो वो लोग करते हैं जिनको जीवन में कुछ और करने के लिए नहीं है। रियलिटी क्या है? भक्ति सबसे वीरता का काम है। माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना ये कायरों का काम नहीं है। कायर लोग तो थोड़े दिन करते हैं, नाम जब छोड़ देते हैं। कायर तो वो होते हैं मंदिर आते रहते हैं लेकिन कभी भी माला झोली हाथ में नहीं उठाते। कायर तो वो होते हैं जो भगवद गीता भागवत पढ़ने का प्रयास नहीं करते। जो वीर है वो भागवत पढ़ते हैं, वो भगवान को सरेंडर हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। 4.1 जो जैसे मेरी पूजा करता है मैं उसके साथ वैसा रेसिप्रोकेट करता हूँ। आप अगर भगवान से लुका छिपी का खेल खेलोगे तो भगवान से अच्छा वो खेल खेलना किसी को नहीं आता। भगवान ऐसे छूट जाएंगे कि कहो करोड़ों जन्मों तक आपको दर्शन ना दे। और अगर आप बोलोगे कि हे भगवान आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, और जैसे देवकी के गर्भ में आप आए थे, वसुदेव के मन से होते हुए देवकी के घर में आए थे, और उसके बाद आप देवकी के गर्भ में आए थे। हे भगवान ऐसे ही जब मैं नाम जप करूं, जब मैं आपका नाम लूं तो आपके नाम का श्रवण ऐसे ही मेरे हृदय में पहुंचे, और मेरे हृदय में भी वो जन्माष्टमी हो जो वैसे यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में एक बार आती है कृष्ण पक्ष में, लेकिन जब मैं नाम जप करूं तो वो जन्माष्टमी मेरे हृदय में रोज आ सकती है। लेकिन वो सिंसियरिटी देवकी जैसी, वसुदेव जैसी क्या हमारे अंदर है? जब भगवान आए तो देवकी वसुदेव ने प्रश्न नहीं उठाया कि हमने इतने हजारों साल आपकी तपस्या की, उसके बाद आप जेल में पड़े 8 साल से, आप पहले क्यों नहीं आ सकते थे? आप 8वें क्यों आए? उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि मेरी नजर के सामने मेरे इतने नवजातों की हत्या हो गई कंस के द्वारा, आपका दिल नहीं पिघला क्या? आप इसके पहले भी तो आ सकते थे। और हम क्या करते हैं? हमने कोई हजारों साल तपस्या नहीं की, हमने 1000 घंटे भी नहीं की है, 1000 मिनट भी नहीं की है, शायद 1000 सेकंड भी मन लगा के नहीं की है। लेकिन जब जीवन में कुछ संकट आता है तो हम भगवान का प्रश्न करते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं पिछले हफ्ते उनको लिस्ट देके आया था पूरी करने की, 1 हफ्ता हो गया ऑर्डर सप्लाई नहीं हुआ। क्या हो गया? इनका जोमेटो अमेज़न काम नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि नहीं, हम भगवान को नहीं पाना चाहते, हम भगवान से कुछ पाना चाहते हैं। अगर आज के सत्र से एक बात आपको लेके जानी तो ये है कि हम भगवान से भगवान को मांगे, भगवान से और कुछ न मांगे। जैसे देवकी वसुदेव ने भगवान से भगवान को मांगा है। भगवान से जब और कुछ मांगते हैं भगवान आराम से दे देते हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो निवेड़ भक्ति योगी है यही तो पुरुष। जो मांगना भगवान से मांगे भगवान देंगे, लेकिन जब आपको सच में कुछ चाहिए, आप अगर बुद्धिमान है तो आप भगवान से भगवान को मांगे। इसीलिए कहते हैं ये जो हरि नाम है, ये जो जप के नाम का यज्ञ है, ये कौन करते हैं? जो सुमेधसा होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं। आज के समय में इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है? जिसका आईक्यू अच्छा है, बोले जीनियस है क्योंकि इसका आईक्यू टेस्ट में नंबर अच्छा है, इसका ईक्यू अच्छा है, इसका एसक्यू अच्छा है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कौन इंटेलिजेंट है? जो नाम जप करता है वो इंटेलिजेंट है, उसी को केवल ज्ञान है। जो नाम जप नहीं करता है वो, अब मैं वो शब्द नहीं कहूंगा वो कौन है। इंटेलिजेंट का उल्टा जो भी होता है आप समझ लीजिए क्या है। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि कलयुग के अंदर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में भगवान ने किस रूप में अवतार लिया है? नाम के रूप में अवतार लिया। हम बार बार ये प्रश्न उठाते हैं जब संसार में समाज में कुछ विचलित करने वाली घटनाएं होती है, जैसे पिछले कुछ समय में हुई, तो हमेशा लोग प्रश्न उठाते हैं भगवान को मानते, कहाँ है तुम्हारे भगवान? क्यों उसको बचाने नहीं गए? कहाँ गए तुम्हारे भगवान?
क्यों भगवान इतना अनाचार हो रहा है, नहीं आ जाते, अपना सुदर्शन चक्र लेके सबका गर्दन क्यों नहीं काट देते। तो इसमें दो तीन पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये कि अगर भगवान सच में सुदर्शन चक्र लेके गर्दन काटने आ जाते तो शायद पहले अपनी ही कट जाए, क्योंकि हम भी कोई बहुत सदाचार के आधार पर जीवन नहीं जिए। दूसरा, भगवान ने हर युग में अपना अवतार का जो माध्यम है वो अलग अलग। कलयुग में भगवान के नाम ही भगवान का अवतार। जब हम शुद्ध नाम लेते हैं तो जिह्वा पे भगवान नृत्य करते हैं और वही भगवान का अवतार। तो कलयुग में भगवान का अवतार कहाँ होगा? ये जिह्वा पे होगा। उसको हम ऐसे समझें जैसे देव की वसुदेव के कारागार से जो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं, तो एक वो टोकरी में भगवान जी को रख के ले जा रहे हैं। ठाकुर जी टोकरी कहते हैं और वो टोकरी को सिर पे धारण करके जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि हमारा मुख जो है, हमारा मन जो है, वो टोकरी जैसा है। जब हम हरि नाम करते हैं अच्छे से तो उसमें भगवान आगे विराजते हैं। और हमने देखा था जब हम भगवान को उठा के चलते हैं जीवन में तो सारी बेड़ियां खुल जाती है। जब हम भगवान को छोड़ के आ जाते हैं तो सारी बेड़ियां वापस बंद जाती है। क्योंकि योग माया किसकी शक्ति है? योग माया भगवान की शक्ति है। और क्योंकि योग माया भगवान की शक्ति है तो वो क्या करेगी? जो भगवान कहेंगे वो करेगी। और महामाया किसकी शक्ति है? महामाया भी भगवान की शक्ति है। महामाया क्या करेगी? महामाया हमें संसार से बांध के रखेगी। योग माया हमें भक्तों से बांध के रखेगी। जब भी हम अच्छे से भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के समाज में अच्छे से रहते हैं, जब हम अच्छे से निष्ठापूर्वक हमारे गुरु महाराज ने जो हमें मंत्र दिया है और जो नियम दिए उनका पालन करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? काला परम शोभन। हमारा जीवन भी कैसा हो जाता है? शोभायमान हो जाता है। और उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। आपके आसपास जो भी भक्त हैं उनको देखिए, उनकी दिनचर्या देखिए, और अगर आप उनको पहले से जानते हैं तो जब वो भक्त नहीं थे तब उनके दिनचर्या देखिए। तब वो आराम से उठते थे और बेड टी पीते थे, और आज उनके लिए टी क्या हो गई? बेड हो गई है। वो चाय नहीं पीते। उस समय बेड टी थी, अब टी बेड हो गई। ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है उनमें से कुछ नॉन वेज लेते थे, कुछ ऑनियन गार्लिक खाते थे, अब वो सब कैसे छूट गया? क्या वो रोज अपना मन मारते हैं? क्या वो सामने देख के अपने आप को रोकते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना? नहीं। परम दृष्टवा निवर्तते 2.59 भगवद्गीता। भगवान कहते हैं कि जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट आपका स्वतः ही समाप्त होता है। जैसे आप रोज सूखी रोटी खाने के अभ्यस्त हो, और अगर हम आपको बढ़िया भगवान को ऑफर किया हुआ 56 भोग दे और कहें कि रोज आप यही देंगे आपको, और फिर वो आपकी सूखी रोटी वाला सप्लायर आया बोले ये सूखी रोटी चाहिए क्या भैया आज आपको, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भैया हमें बहुत अच्छी चीज मिल गई, और सूखी रोटी की तरह देखते भी नहीं। तो परम दृष्टवा निवर्तते, वो हायर टेस्ट कहां से डेवलप होगा? हमें कैसे समझ में आएगा कि वो हायर टेस्ट क्या है? हम कैसे समझेंगे कि हम ये माया के चंगुल से छूट जाए? उसका उत्तर भी देवकी वसुदेव के जीवन काल के अंदर है। जब देवकी वसुदेव को भगवान का आह्वान करना था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भक्ति की। जब भगवान की भक्ति की, भगवान उस भक्ति से द्रवित होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। जब हम भी भक्ति करेंगे और अच्छे मन से करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति का वो हायर टेस्ट, वो जो स्वाद है, वो जो रस है, वो हमारे अंदर भी जागृत होगा। और वो रस क्या है? वो परम दृष्टवा निवर्तते क्या है? ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि कई बार भक्ति करते करते हम बोझिल हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि अरे ये माना ही घुमाना, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, 6 साल हो गए, मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मेरे अंदर वही कलमश भरे हुए हैं, मेरी कंडीशनिंग संस्कार कुछ नहीं बदले, तो क्या करना होगा? दिखावा तो नहीं करना। ऐसा तो नहीं प्रोसेस काम नहीं करती होगी, ऐसा तो नहीं है कि जीवन में मुझे कुछ और करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है वो बाकी लोग जो एंजॉय कर रहे हैं वो भी छूट गया मेरे हाथ से,
और ये भी छूट गया मेरे हाथ से। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, उनसे किसी ने पूछा ये प्रश्न, तो उनसे कहा, एक रिपोर्टर ने कि आप इतना कष्ट करते रहते हो दिन भर, और आपको मन में मरते के समय पता चले कि भगवान तो होते ही नहीं है, तो आपका क्या हाल होगा। और ये विदेशी रिपोर्टर है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ठीक है, अगर हमें अंत काल में पता चला भगवान नहीं होते तो हमने पूरा जीवन क्या किया, बढ़िया किया, अच्छे लोगों का संग किया, अच्छा भोजन प्रसाद स्वच्छता से भरा हुआ ग्रहण किया, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया, अपने जीवन में सदाचार का पालन किया, मॉरलिस्ट रहे, सच बोला, अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से की, बोले उसमें क्या बुराई है, जीवन तो हमारा अच्छा ही है। लेकिन तुमने जब ये मान लिया कि भगवान नहीं होते हैं, और मृत्यु के समय जब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान होते हैं, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें जब पता चलेगा कि सच में लॉ ऑफ कर्मा होता है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बात हमें समझना चाहिए। जब हमें भक्तों के संग में रस नहीं आ रहा है, भक्ति में रस नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई हमसे अपराध हो रहा है, और हमारा रेसिप्रोकेशन उसी पे निर्भर करता है भगवान के साथ। जैसा हमने समझा था, ये यथार्थ प्रपद्यते। तो जन्माष्टमी हमारे हृदय में क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इतने ज्यादा अनर्थ है कि अभी वो 6 ऋतुओं का नाश ही नहीं हुआ, वो 6 जो वध होने चाहिए थे वो ही नहीं हुए, गुरु महाराज की स्थापना ही नहीं हुई बलराम के रूप में, तो भगवान का आविर्भाव कहां से होगा। भगवान तो 8वें गर्भ में आएंगे, 6 कलमश और अनर्थ तो हमें नाश करने पड़ेंगे। जब हम इन 6 अनर्थों का नाश कर देंगे, गुरु महाराज को शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान अपने आप हमारे हृदय में आ जाएंगे, स्वयं स्फुरित हो जाएंगे, क्योंकि कहीं बाहर से भगवान नहीं आएंगे, हमारे हृदय में ऑलरेडी भगवान का निवास है। लेकिन हमारे कर्मश इतने ज्यादा हैं कि वो ढक गया है। जैसे अभी आप बारिश में गाड़ी चलाते हो तो कांच के आगे धुंध छा जाती है, तो आपको दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि सड़क नहीं है वहां, आपको दिखाई नहीं दे रही। सूर्य अगर बादल से ढक जाता है तो सूर्य नहीं विलुप्त हो गया है, बादल सामने आ गए। बादल क्या इतना बड़ा है कि सूर्य को ढक सकता है, बादल तो छोटा सा है, सूर्य तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर वो कैसे ढक देता है, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी है, हमारी दृष्टि के सामने वो बादल आ जाता है, सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। इसी प्रकार से जैसे सूर्य जो उदय होता है, तो क्या वो दिशाएं सूर्य को जन्म देती है? नहीं, सूर्य तो हमेशा से है, वो दिशाओं से सूर्य अपने आप को प्रकट करता है। तो क्या ये योग माया से भगवान का जन्म हुआ था? नहीं, भगवान तो स्वयंभू है, स्वराट है, अनादि है, अनंत है। भगवान का जन्म जो है वो अपनी उनकी इच्छा से हुआ है, भगवान को कोई जन्म नहीं दे सकता। तो फिर ये भगवान के माता पिता क्या है? भगवान के माता पिता उनका रेसिप्रोकेशन है, जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि रस जो है वो शांत रस हो सकता है। जैसे भगवान के आपने कई चित्र देखे होंगे, वृंदावन में भगवान किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो जो वृक्ष है वो भी चैतन्य है, उसका भी अपना एक जीवन है, वो भी भगवान का सेवा करे। किस भाव में सेवा करा? शांत भाव में सेवा। और फिर हमने देखा है जैसे हनुमान जी है, भगवान किस रस में सेवा करते हैं? दास के भाव से सेवा करते हैं, वो भगवान के दास भाव की सेवा करते हैं। अर्जुन जो है भगवान की सेवा कैसे करते हैं? साख्य भाव में करते हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं नंद यशोदा, जो वात्सल्य के भाव में सेवा करते हैं भगवान की। और फिर उसके बाद आती है गोपियां, जो माधुर्य के भाव में भगवान की सेवा। तो इस जन्माष्टमी हमें क्या करना है? इस जन्माष्टमी अच्छे से हम भगवान से प्रार्थना करें कि किसी प्रकार से भगवान हमारे हृदय में अपना स्थान बनाए, किसी प्रकार से हमारे हृदय में भी जन्माष्टमी हो। केवल जन्माष्टमी बाहर न बने, हमारे हृदय में भी बने, ये हमारा भाव होना चाहिए। कल हम जब भगवान के सम्मुख अपनी प्रार्थना ज्ञापित करें तो यही ज्ञापित करें। तो एक बार हम आज का श्लोक फिर से बोलते हैं और उसके बाद इस कथा को विराम देते हैं।
मेरे साथ दोहराई है और उच्च स्वर में दोहराई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्यादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। तो इस श्लोक की आखिरी जो लाइन है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की, वो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबको, वही हमारा आज का टेक होम मैसेज भी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो श्रद्धा और ज्ञान को अपने अंदर विकसित करिए, इस जन्माष्टमी से आरंभ करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि अगली जन्माष्टमी तक हमारी श्रद्धा भी जागृत हो जाए और हमारा ज्ञान भी जागृत हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।